आपका नाम बताइए और आज आप लोग क्या कलेक्टर पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे लेकर के पहुंचे हैं और आप कौन से विभाग से कर्मचारी हैं? जी, मेरा नाम है स्विंकी मुदलियार। मैं यहाँ पे एनएनसी जीएमसी खंडवा में विगत 2019 से कार्यरत हूँ और कुछ मेरे साथ के जो सहकर्मी हैं 2018 से, जब से मतलब कॉलेज स्टार्ट हुआ है तब से भी यहाँ पे कार्यरत हैं। हमारी समस्या बस यही है कि हम लोगों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला गया है और ना एरियर्स का भुगतान हुआ है, ना बोनस का प्रॉपर भुगतान हुआ है। तो हम ये बोल रहे हैं कि उसमें हम लोगों के साथ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डेली हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं खंडवा के और कुछ लोग ऐसे हैं जो खंडवा के हैं। तो जो किराए से रहते हैं उन लोगों के साथ में रेंट पे करने में भी उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों की स्कूल फीस का भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं, सब चीज़ें हैं। इस बारे में जब हम लोगों ने लास्ट टाइम डीन सर से और हमारे मैनेजर से इस बारे में चर्चा की थी, तो डीन सर ने हमें ये आश्वासन दिया था कि अभी आप लोगों के लिए एक हेड हम निर्धारित करने का चल रहा है। तो फिर जब हमने कल डीन सर से बात करी तो सर का कहना ये है कि ऊपर से ही अमाउंट नहीं आ रहा है, बजट नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का कहना ये है कि जल्दी से जल्दी बजट एक हमारे लिए एक हेड निर्धारित करके हम लोगों का पेमेंट किया जाए, क्योंकि मेडिकल जिस तरीके से मैंने अभी बताया पहले भी आपको कि स्ट्राइक पे हम लोग हैं, लेकिन जिस तरह से हम मानवता को देखते हुए हमारे कुछ जो कर्मचारी हैं जो डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लांट है, बिजली का है, या लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, या जो जो मतलब जिससे किसी भी तरीके से किसी मरीज को हम लोग पूरी कोशिश ये है हमारी तरफ से कि किसी भी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो जिस तरह से हम ये चीज़ सोच रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए इस मामले में। और मेन चीज़ ये है कि सबसे मेन डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट है। अगर आप अब जैसे हम लोगों ने आप लोगों को पता है कि पहले कोरोना काल में भी हम लोगों ने 24/7 पूरी यहाँ पे सेवाएं दी हैं। तो उस चीज़ को ध्यान रखें कि जिस तरह से हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ सोचा जाए और हम लोगों को मतलब एक निर्धारण किया जाए हम लोगों का किस तरीके से हम लोगों का पेमेंट करना है। और जॉब से जो भी सिक्योरिटी है, क्योंकि जैसे कि कुछ अभी कर्मचारी बता रहे थे कि कुछ लोगों पता नहीं, जैसे शायद एक आध कर्मचारी ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि थोड़ा दबाव डाला है इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि हम लोग मतलब ये चीज़ नहीं है कि भाई किसी की भी जॉब के साथ कोई इनसिक्योरिटी भी हो। अच्छा, ये वेतन नहीं मिल रहा है तो आप परिवार में क्या फर्क पड़ रहा है? परिवार में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग बाहर से यहाँ पे डेली अप डाउन करते हैं और जो लोग खंडवा में रहते हैं उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो रेंट पे रह रहे हैं। रेंट देने में भी प्रॉब्लम हो रही है। आप समझ सकते हैं 3 महीने हो गए, 3 महीने से अब कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे सब। बच्चे छोटे हैं जिनके उनकी फीस का प्रॉब्लम आ रही है, मेन एग्जाम्स हैं। बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल में भी ये बोला जा रहा है, जैसे जिनके बच्चे 10th और 12th में हैं, कि आपको बोर्ड के फॉर्म्स फिल नहीं करने दिए जाएंगे जब तक आपकी फीस पे नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम लोगों के साथ में। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम श्रीमती स्विंकी मुदलियार है और मैं एनएससी जीएमसी खंडवा में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ।